लखनऊ के बाद कानपुर में भी आतंकी साजिश सामने आई है। कानपुर से एटीएस ने 2 संदिग्धों को दबोचा है। कानपुर में अलकायदा के सक्रियता के सबूत मिले हैं। कानपुर में गिरोह के कई सक्रिय सदस्यों के मौजूद होने की खबर है। कानपुर में एटीएस की कई टीमों ने डेरा डाला है। जाजमऊ और बेकनगंज क्षेत्र से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ जारी है। जाजमऊ और बेकनगंज क्षेत्र से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। लखनऊ में संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में भी आतंकी साजिश का नाम सामने आया है। आतंकी हलचल को लेकर यूपी एटीएस को सक्रिय किया गया है, जिसके बाद कानपुर में भी 2 संदिग्ध आतंकी दबोचे गए हैं। पहली बार यहां आतंकी संगठन अलकायदा की सक्रियता के सबूत मिले हैं। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में कानपुर में गिरोह के कई सक्रिय सदस्य होने की बात सामने आई है। तत्काल कानपुर में एटीएस की कई टीमों ने डेरा डाल दिया है। बताया गया है कि एटीएस जाजमऊ और बेकनगंज क्षेत्र से 2 संदिग्ध आतंकी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कानपुर में अलकायदा से संबंध रखने वालों की मौजूदगी सामने आने के बाद पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। इसके चलते रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस सक्रिय हो गई है। अनिल लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, कल दिन भर लखनऊ में हलचल रही, लखनऊ में सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन अब पॉइंट लखनऊ तो है ही, लेकिन कानपुर में भी फोकस किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में इस वक्त अलर्ट है। कल आप भी बता रहे थे, क्या जानकारी है कानपुर को लेकर? देखिए, लखनऊ से जो महनाज और मशीरुद्दीन पकड़े गए हैं, दोनों आतंकी, उनसे पूछताछ के आधार पर उनके साथियों के नाम सामने आए। हालांकि लखनऊ से कुछ फरार हो गए, लेकिन कानपुर में भी इनके कुछ साथी मौजूद थे। इस सूचना के आधार पर एटीएस ने कल बेकनगंज और जाजमऊ में छापेमारी की थी और वहां से 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ हो रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये महनाज और मशीरुद्दीन से किस तरह से जुड़े हुए थे और कौन कौन इनके साथी हैं। कानपुर में अलकायदा का नेटवर्क कितना फैला हुआ है और क्या सिर्फ कानपुर में है या कानपुर के अगल बगल जिलों और दूसरे जिलों में इनके क्या लिंक हैं। तो ये तमाम चीज़ें पता लगाने की कोशिश कर रही है एटीएस। और इसके अलावा आज महनाज और मशीरुद्दीन को भी एटीएस कोर्ट में पेश करेगी, उनका रिमांड लेने की कोशिश करेगी, जिससे कि पूछताछ को और आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, ये एक बड़ा खुलासा है कि अलकायदा का इंडियन मॉड्यूल यूपी में सक्रिय है और बड़ी वारदातों को अंजाम देने की साजिशें रच रहा था। 15 अगस्त के आसपास इन्होंने बड़े धमाके करने की योजना बनाई थी। तो एजेंसियां तमाम अलर्ट पे हैं, न सिर्फ यूपी की बल्कि दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों में भी एजेंसियां अलर्ट पे हैं और अलकायदा से जुड़े जितने भी लिंक्स हैं उन सब की तलाश की जा रही है और जो लोग पकड़े गए हैं उनकी निशानदेही पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है। खबर आ रही है, उस पर आगे आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कानपुर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाके में पुलिस सक्रियता बढ़ी है। कानपुर में एटीएस की कई टीमों ने डेरा डाल रखा है। कानपुर में एटीएस की कई टीमों ने डेरा डाला हुआ है। कल दिन भर लखनऊ में हलचल रही और अब कानपुर में भी तमाम जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कानपुर में भी हाई अलर्ट है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हमारे साथ लगातार जुड़े हैं अनिल। उत्तर प्रदेश में, जैसा कि पहले भी हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हाई अलर्ट है, लेकिन कानपुर इस वक्त जैसी जानकारी मिल रही है कानपुर को लेकर वहां ज्यादा चौकन्ना है। एटीएस भी और पुलिस भी फोकस कर रही है, तमाम जगहों पर हाई अलर्ट है, खासतौर पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में। बिल्कुल, देखिए कानपुर में कई ऐसे इलाके हैं जो घनी आबादी वाले इलाके, जैसे बेकनगंज, जाजमऊ और दूसरे इलाके पहले से संवेदनशील रहे हैं। वहाँ पहले भी एंटी सोशल एलिमेंट्स पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और अब जैसे एटीएस को जानकारी मिली है कि अलकायदा से हमदर्दी रखने वाले, जो अलकायदा का इंडियन मॉड्यूल है उससे हमदर्दी रखने वाले, उससे लिंक रखने वाले कुछ लोग वहाँ पर छिपे हुए हो सकते हैं। और ये महनाज और मशीरुद्दीन से पूछताछ के बाद भी ये बात सामने आई है। इसी जानकारी के आधार पर कानपुर में हाई अलर्ट किया गया है कमिश्नरेट पुलिस को और एटीएस भी वहाँ तमाम अपने अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं जो अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रहे हैं। जो जानकारी उन्हें महनाज और मशीरुद्दीन से मिली है, इसीलिए 2 लोग हिरासत में लिए गए और उनसे भी पूछताछ हो रही है। और कानपुर में कौन कौन उनके मददगार और हमदर्द हैं उनके बारे में भी पूछताछ हो रही है, उनकी तलाश की जा रही है। धन्यवाद आपका अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ में कल काकोरी इलाके से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा लखनऊ में ही अलग अलग जगहों से कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया और उसके बाद जानकारी मिल रही है जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनके साथ में कुछ लोग थे, वो भागकर किसी और जगह पर गए हैं।